गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग जानने वाले हैं ज्योग्राफी 10th क्लास का पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक ना, सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में। ठीक, तो सोन नदी घाटी के हम बारे में अभी जानेंगे जस्ट कुछ ही मिनटों में। ठीक, कह रहा है जैसे कि हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक और कह रहा है कि आर्थिक व्यापारिक विकास मतलब कि होने लगा। और यहाँ पर किस तरह से जल संसाधनों को उपयोग पर योजना बनाएगी। अगर बात करेंगे हम कि जल संसाधन जैसे कि सोन नदी घाटी था, सोन तो यहाँ पर क्या कहलाता है कि परियोजना बनाया गया, बांध बनाया गया और उस पर क्या कहलाता है बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजना क्या किया गया, शुरू किया गया। ठीक, इसमें कह रहा है कि इन्हें समग्र विकास के उद्देश्य से तैयार किया गया। समग्र विकास करने का अर्थ है कि बहुत लंबे समय तक क्या होगा, इसका विकास होगा। ठीक ना, अगले स्लाइड में क्या बोल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करते हैं कि जो सोन नदी घाटी परियोजना था इसको बहुउद्देशीय के तौर पर बनाया गया। बहुउद्देशीय किसे बोलेंगे, एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करना। ठीक ना, क्या कहलाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। एक साथ बहुत सारे उद्देश्य, जैसे कि बोलेंगे बांध बना देंगे नदी पर तो क्या कहलाता है कि सिंचाई होगा। ठीक, सिंचाई करने के साथ साथ ये आपका मछली पालन हो सकता है। मछली पालन करने के साथ साथ क्या कहलाता है कि बिजली भी बन सकता है, बिजली उत्पादन हो जाएगा। उसके साथ साथ पर्यटन हो जाएगा। पर्यटन का क्या कहलाता है कि सोच देखिए, आप लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में कोई बांध होगा, ठीक ना, कोई भी बांध होगा तो आप लोग जाते हैं वहां पर घूमने के लिए जाते होंगे। ठीक ना, तो वो किसका हो गया, पर्यटन। पर्यटन के लिए सुविधा हो गया, बिजली के लिए हो गया। ठीक ना, और क्या बता दिए, सिंचाई के लिए हो जाएगा, किसी की सिंचाई के लिए हो जाएगा। और क्या, मछली पालन हो जाएगा, जिससे मत्स्य पालन भी हम लोग बोलते हैं। ओके, इसका उद्देश्य जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना था। हम पहले ही बताएं कि जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर ले, इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया। और इसमें नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। बहुआयामी यहाँ पर कह रहा है ना, बहुआयामी मतलब एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ओके, इससे होता क्या है, सिंचाई, पेयजल मतलब पानी पीने का, बिजली उत्पादन, बाढ़ पर नियंत्रण भी हम लोग कर सकते हैं। बांध बन जाएगा तो बाढ़ भी उतना नहीं आएगा। चिंटू बाबू अच्छी तरह से बैठ जाओ, देखो इधर सुनो, जैसे लाभ हम लोग को मिलेगा। जल संसाधनों का सही उपयोग विकास के लिए आवश्यक है। विकास करना है तो बहुउद्देशीय परियोजना बनाना बहुत ही क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। ओके, परंतु पारंपरिक वर्षा जल संचरण पद्धतियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर बात करेंगे, क्या कह रहा है कि पारंपरिक वर्षा जल संरक्षण पद्धतियों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। मतलब कि क्या कहलाता है कि वर्षा जो संरक्षण है, वर्षा जल को, इसको मतलब कि बचाना बहुत क्या है, जरूरी है। नहीं तो क्या कहलाता है कि जो हम लोग अभी जल देख रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, धीरे धीरे कमी हो रहा है और एक ऐसा समय आएगा जल देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक ना, आगे सुनिएगा, वर्षा जल संग्रहण की वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति के बारे में हम बात करेंगे कि वर्षा जल संग्रहण का वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पर सुनिएगा कौन सा नहर, राजस्थान में कौन सा है नहर बनाया गया है, इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है कि विकास से 12 मासी पेयजल उपलब्ध हो गया है। मतलब कि इंदिरा गांधी का क्या कहलाता है कि नहर का विकास किया गया है, कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ पर 12 मास आपको क्या कहलाता है कि पानी का व्यवस्था हो गया है, सिंचाई हो जाता है। ओके, इसी कारण वहां वर्षा जल संग्रहण की उपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है। वर्षा जल क्या कहलाता है कि संग्रहण तो मतलब कि उपेक्षा किया जा रहा है, मतलब कि नहीं वो लोग कर पा रहे, वर्षा जल का संग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये खेद दुख की बात है कि मतलब कि वर्षा जल का संग्रहण नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा जल का कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक, गंडाथूर गांव कर्नाटक भी यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। एक गंडाथूर गांव है कर्नाटक में जो स्थित है। गंडाथूर गांव कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। तो गंडाथूर गांव कर्नाटक राज्य के किस जिला में जी, मैसूर जिला में। और यहाँ छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई। छत वर्षा समझ रहे हैं ना, आप लोग को पहले भी बताए थे, जो क्या कहला इस तरह से कि जो छत का बारिश होता है, छत का इस तरह से छत रहता है ना, तो बारिश होगा
बारिश होगा और इसमें पानी जो रहेगा, पानी बहेगा और पाइप के माध्यम से जो आएगा, पाइप के माध्यम से आएगा, इसे क्या किया जाता है, संग्रहण किया कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, संग्रहण, ठीक ना, इकट्ठा किया जाता है और इसको फिल्टर करके बहुत सारे अपने उपयोगी चीजों में इसका काम किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे क्या, लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था की गई है। जो हम बताए हैं वर्षा जल संग्रह, ये कितने घरों में, 200 घरों में व्यवस्था की गई है। कहां पर, कर्नाटक के मैसूर जिला में, और कहां पर, एक तो गांव बताए, गंडाथूर गांव, कौन सा, गंडाथूर गांव, गंडाथूर गांव। ओके चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, यह जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। मिसाल क्या है, और एक चीज क्या, जल मिसाल के नाम से किसे जाना जाता है, जल संरक्षण मिसाल, तो क्या उसका नाम है उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है जल मिसाल संगठन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। वर्षा जल संरक्षण की स्थिति क्या है, थोड़ा समझते हैं। आज के समय में कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण किया जा रहा है। संरक्षण मतलब बचाव किया जा रहा है, वर्षा क्या किया जा रहा है, बचाव किया जा रहा है। प्रमुख राज्य कौन कौन है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात। प्रमुख राज्य यहाँ पर वर्षा का बचाव यानी संरक्षण किया जा रहा है, जल वर्षा का भी संरक्षण किया जा रहा है, जो हम लोग जमीनी क्या कहलाता है कि जल है उसका भी संरक्षण किया जा रहा है, बचाव किया जा रहा है। तो यहाँ वर्षा जल संरक्षण और पुनः चक्रण दोनों भी किए जा रहे हैं। वर्षा जल तो पहले से बताएं कि जो छत का पानी होता है, छत का वर्षा होता है, उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसको उपयोग में लाया जा रहा है, ठीक ना। चलिए सुनिए, यहाँ पर कि कुल और ग्रामीण तालाब, कुल और ग्रामीण तालाब क्या है, ठीक ना। कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनाया जाता है, ठीक ना। अब सुनिएगा कि तालाब कैसे, जो गांव का जो तालाब होता है, वर्षा का जो जल रहेगा संग्रह करेंगे और उस तालाब में क्या करेंगे, पानी इकट्ठा कर देंगे, तो तालाब क्या हो जाएगा, हम लोग का बन जाएगा। इस तालाब से जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ा जा सकता है। जरूरत पड़ेगा कहीं पर किसी पानी को, तो क्या कहलाता है, उस तालाब से पानी आसानी से क्या कर लेंगे, छोड़ लेंगे, ठीक। यहाँ व्यवस्था जल प्रबंधन की पारंपरिक और उपयोगी विधि है। यह जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है पारंपरिक मतलब बहुत पुराना चलते आ रहा है, ठीक ना। ये जो हम बताए हैं ना कि तालाब बनाना, तो तालाब आप लोग देखते होंगे, आज के जमाने में तो बहुत कम तालाब रह गया है कि पहले अगर 20 साल पहले चल जाए तो प्रत्येक गांव में एक तालाब रहा करता था, ठीक। जिस गांव में आप लोग भी रहते होंगे तो वहां पर एक तालाब होगा पहले, ठीक ना। आज मतलब भले ही क्या कहलाता है कि कूड़ा कचरा से ढक गया है, बहुत सारे अभी भी मतलब है तालाब बहुत सारे गाँवों में, लेकिन बहुत सारे जगहों पर कूड़ा कचरा से क्या कहलाता है कि ये भर गया है तालाब। तो तालाब क्या कहलाता है, बहुत ही उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं सुनिएगा, बिहार की प्रमुख परियोजना के बारे में बात करेंगे। बिहार की प्रमुख परियोजना 3 गो है, कौन कौन है, तो सोन, गंडक और कोसी। और याद रखना है जो कोसी है, कोसी है बाबू, उसे क्या कहते हैं, बिहार का क्या कहते हैं, शोक नदी। कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ओके चलिए सुनिएगा, स्टॉप करो तो, नहीं सुनिए, देखो आगे क्या हो रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है कि सोन नदी घाटी के बारे में पढ़ते हैं। यह बिहार की सबसे प्राचीन पहली परियोजना है, कौन सा, सोन नदी। तो बिहार का सबसे प्राचीन और पहली परियोजना कौन सा, सोन नदी। इसका विकास ब्रिटिश काल में हुआ था, जब ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उसी समय हुआ था किसका, सोन नदी का विकास हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य कह रहा है सिंचित भूमि में वृद्धि और अधिक फसल उत्पादन करना है। तो सोन नदी का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि खेतों का सिंचाई करना और फसल का बढ़ोतरी करना, फसल को बढ़ाना, ठीक ना। चलिए आगे समझते हैं। और कह रहा है कि इस परियोजना का विकास 1874 में हुआ था। सोन नदी का विकास कब हुआ है, 1874 में। तो सोन नदी का विकास याद रखिएगा कब हुआ, 1874 में। ओके ठीक नहीं है क्या, ठीक है चलो सुनो। तो विकास कब हुआ सोन नदी का, 1874 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है, देखिए सुनिए, इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचित भूमि को क्या कहलाता है, भूमि को सिंचाई करना, और भूमि को सिंचाई करके उसका क्या कहलाता है कि फसल में बढ़ोतरी करना, फसल को बढ़ाना। ओके चलिए आगे क्या कह रहा है ठीक ना, सुनिएगा, ठीक। नहरों की व्यवस्था, यही था ना,
7 था। तो नहरों की व्यवस्था में अगर बात करेंगे, सोन नदी अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं कौन सा नदी पढ़ रहे हैं, सोन नदी घाटी परियोजना। ये 1874 में क्या इसका विकास हुआ, किसके शासनकाल में, ब्रिटिश के शासनकाल में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भूमि की सिंचाई करना और फसलों की बढ़ोतरी करना। ओके, डिहरी के समीप है, ठीक ना। पूर्वी नहर, पश्चिमी नहर कह रहा है कि पूर्वी नहर निकाली गई है, पश्चिमी नहर निकाली गई है, और इन नहरों की कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। कितना, 130। डिहरी के समीप से सोन नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, सोन नदी डिहरी के समीप से पूर्वी नहर निकला है और पश्चिमी नहर निकला है, और इसका कुल लंबाई मिलाकर कितना है, 130 किलोमीटर। तो पूर्वी नहर के बारे में बात करेंगे, पूर्वी नहर का प्रभाव क्या है, तो पूर्वी नहर से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यह समझिएगा, ये हो गया पूरब, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम हो गया, ठीक ना। जो पूर्वी नहर है, यहाँ से कितना हेक्टेयर, 3 लाख हेक्टेयर क्या होता है, भूमि का क्या होता है, सिंचाई होता है। पूर्वी नहर समझ में आया। अब आगे क्या करें, इसमें मुख्यतः कौन कौन जिला आ जाता है जी, लाभांती होते हैं, गया आएगा, औरंगाबाद, पश्चिमी शाखा पटना, ठीक है ना। पश्चिमी क्या कहलाता है जो आएगा, और उसके बाद क्या आएगा हम लोग का पटना भी हम लोग का पूर्वी नहर किससे क्या कहलाता है कि लाभ लेता है, ठीक। पश्चिमी नहर अगर बात करेंगे, पश्चिमी शाखा ये नहीं रहेगा, पश्चिमी वाला नहीं रहेगा, ठीक, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ पर आएगा, पश्चिमी नहर से 3 उप शाखाएं निकली गई है। पश्चिमी नहर से कब शाखा निकलेगा, 3 गो। कौन कौन शाखा सुनिए, पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा। पहली शाखा में भोजपुर जिला को सिंचित करता है, दूसरी शाखा में बक्सर जिला को, और तीसरी शाखा इसका प्रभाव चौसा क्षेत्र में है। ये आज आप लोग जाने सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास के बारे में जाने, सोन नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुआ, सोन नदी घाटी क्या कहलाता है कि स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, और सोन नदी घाटी जो परियोजना है इससे क्या कहलाता है कि कौन कौन सा क्षेत्र सिंचित होता है, ये आज आप लोग अच्छी तरह से जाने। यहाँ से जितना भी संबंधित प्रश्न रहेगा आप लोग आसानी से उम्मीद है कि कर सकेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक बने रहिए।